आपकी दुआ में बहुत फर्क है। लेकिन मैं तो वो पुरानी वाली दुआ को ढूंढते हुए तुम तक पहुंचा। बहुत देर कर दिया आपने। ये क्या तुम इसमें हो जाओगे? घर से बाहर तो मैं हमेशा बुरके नहीं जाती। एक बार फिर सोच लेगा। मैंने सोच समझ के फैसला किया है। दोस्तों, आने वाली नई एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। नौशरवान जाफ़र को बुलाकर कहेगा कि मेरी जुनैरा के साथ मीटिंग तय करवा दो, मुझे उससे मिलना है। जाफ़र ये सुनकर खुश नहीं होगा और नौशरवान से कहेगा कि सही आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, एक दफ़ा दोबारा से सोच लें। वो कहेगा कि मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है, तो मेरी जुनैरा के साथ मीटिंग तय करवाओ। नौशरवान जुनैरा के घर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि मैंने दुआ से मिलना है। इस मुलाकात के बदले में जुनैरा को काफ़ी भारी रकम दी जाएगी। जुनैरा रोमी से कहती है कि दुआ को तैयार करवाओ, उसे मिलने के लिए कोई आया है। रोमी जाकर दुआ को बताती है कि क्लब में उसे देखकर किसी ने पसंद किया है और आज उसे मिलने के लिए यहाँ आया है। दुआ ये सुनकर हैरान व परेशान हो जाती है और रोमी से सवाल करती है कि वो कौन है और उसका क्या नाम है। रोमी उसे कहती है कि मैंने आज से पहले उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, उसका नाम भी मुश्किल सा है, मुझे नहीं आता। जब दुआ कमरे में जाती है तो नौशरवां को देखकर उसे शौक लगता है और वो हैरान परेशान हो जाती है। नौशरवां जुनैरा से इजाज़त लेता है दुआ को बाहर ले जाने की। नौशरवां दुआ को अपने साथ लेकर बाहर आता है और इस बात से काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज दुआ उसके सामने और उसके पास मौजूद है। उसने अल्लाह से दुआ की होती है कि काश मुझे एक दफ़ा दुआ मिल जाए तो मैं कभी भी उसे खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। वो दुआ से कहता है मैंने आज तक पहली मुलाकात नहीं भुलाई, मुझे आज भी सब कुछ याद है। दुआ उसे जवाब देती है कि पहले की और आज की दुआ में बहुत फ़र्क है, बहुत कुछ बदल चुका है और आपने बहुत देर कर दी है। नौशरवां कहता है कि मैंने देर नहीं की, अब जबकि तुम मुझे मिल चुकी हो, वक्त खुद ब खुद रुक जाएगा। दुआ उसे कहेगी कि अब मुझे मज़ीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। नौशरवां उसे बताएगा कि मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। दुआ उसके मुंह से निकाह की बात सुनकर चौंक जाएगी। वो सोच रही होगी कि क्या नौशरवां सही कह रहा है या दूसरों की तरह मेरा एतबार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इधर दूसरी तरफ फ़िज़ा के लालची ससुराल वाले चाहते हैं कि वो दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ले। फ़िज़ा हिजाब वगैरह पहनकर जब सरफराज के सामने आएगी तो वो हैरान हो जाएगा और कहेगा कि तुम जॉब करने यूँ जाओगी। वो कहती है कि मैं घर से बाहर हमेशा इसी होलिये में जाती हूँ। दुआ शादी के ऑफ़र पे कुछ वक्त लेगी सोचने के लिए। फिर वो सुनैरा से डिस्कस करेगी तो वो कहेगी कि ये एक बड़े घर का अच्छा और डिसेंट आदमी है। दुआ सोचेगी कि मैं गलत जगह पहुंची हुई हूँ, इससे बेहतर है कि मैं इसकी शादी के ऑफ़र कबूल कर लूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। मगर दुआ का रवैया खिंचा खिंचा सा रहेगा। उसका ये रवैया नौशरवां को झंझलाहट में मुब्तला करेगा कि ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है पूरे तरीके से। फिर एक दिन जब यह फराज से फ़ोन पर बात कर रही होगी तो नौशरवां सुन लेगा और उसे सख्त तजस्सुस होगा कि ये शख्स आखिर कौन है जिससे ये बात कर रही है और ये चक्कर क्या है। फिर वो जाफ़र से कहेगा कि इस बात का पता चला है। यूँ इसे सारी बात का पता चलेगा कि इस बंदे की वजह से दुआ यहाँ तक पहुँची है। उसे बहुत गुस्सा चढ़ेगा और वो उससे बदला लेना चाहेगा। मगर दुआ को जब ये बात पता चलेगी तो वो इसे रोक देगी कि मेरी बहन का घर ख़राब हो जाएगा, ऐसा मत करना, उससे बदला मत लेना। आज का रिव्यू यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।